नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, थंबनेल से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस करने हम आज की क्लास में आए हुए हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी के अंदर ये जबरदस्त कंफ्यूजन चल रही है कि आखिर एग्जाम की डेट कब आएगी, सीजीएल की परीक्षा आखिर कब होगी, कितना टाइम बचा हुआ है सीजीएल की परीक्षा में, उसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक बात तो कंफर्म दिख रही है कि अब आपका एग्जाम तो डिले हो चुका है। इस बात को तो आप मान सकते हैं कि एग्जाम डिले हो गया है, इसलिए कि अगर एग्जाम आपका अगस्त सितंबर, जो कि आपके सीजीएल के नोटिफिकेशन में दिया गया था, अगर अगस्त सितंबर में आपकी परीक्षा होनी थी तो फिर मेरे प्यारे बच्चे आपका अभी तक एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाती। तो अब इस चीज से बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्यारे बच्चे, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था तो यहाँ पे अगस्त और सितंबर में आपके प्री एग्जाम मतलब टीयर 1 एग्जाम के होने की बात नोटिफिकेशन के अंदर आई थी। लेकिन अभी तक एग्जाम डेट का अनाउंस ना होना ये क्लियर इंडिकेट करता है कि अब आपका एग्जाम थोड़ा बहुत तो डिले हो गया है। अब बहुत सारे लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार आपको एग्जाम डेट भी बता रहे हैं कि कोई कह रहा है कि अगस्त लास्ट से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा सितंबर में, कोई कह रहा है सितंबर में एग्जाम होगा, कोई कह रहा है सितंबर से अक्टूबर तक एग्जाम चलेगा। तो आखिर आपके अंदर भी एक जबरदस्त सी कंफ्यूजन बनी हुई है कि आखिर एग्जाम डेट क्या होगा और किस तरीके से आपको अपनी तैयारी आगे की करनी चाहिए और कितने बेटर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर आपको सीजीएल एग्जाम के लिए करना चाहिए। मैं मेरे प्यारे बच्चे आपसे एक बात करूं तो अगर 2025 में आपने देखा होगा, 2025 की बात ना करते हुए फिलहाल अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो, सिलेक्शन पोस्ट का एक एग्जाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, एक एग्जाम आपका स्टेनो का भी कंडक्ट करवाया जाता है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम भी आपका एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, और मेरे प्यारे बच्चे आपका सीजीएल की परीक्षा भी एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सिलेक्शन पोस्ट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, इसकी भी एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई है, स्टेनो का भी एग्जाम डेट अभी तक नहीं आया है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी एग्जाम डेट अभी तक नहीं आया है, और इन तीनों एग्जाम के बाद सीजीएल एग्जाम का भी एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। अगर हम 2025 एग्जाम की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, 2025 में जिस पैटर्न पे आपका परीक्षा हुआ था, तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों इसमें सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ तो जो जुलाई से लेकर अगस्त तक था, उसके बाद से आपका स्टेनो की परीक्षा हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जुलाई से अगस्त के बीच में इसकी परीक्षा हुई थी, अगस्त में मेरे प्यारे बच्चे इसकी परीक्षा हुई थी, और उसके बाद आपके सीजीएल एग्जाम की परीक्षा हुई थी। अगर आप ये कहें कि 2025 के पैटर्न को ही फॉलो करें तो अभी हमारे पास तो सिलेक्शन पोस्ट की भी डेट नहीं आई है, अभी हमारे पास स्टेनो की भी डेट नहीं आई है, और उसके बाद ही तो अगर अगर 2025 के पैटर्न के अनुसार बात करें तो उसके बाद ही आपके सीजीएल की परीक्षा होनी है। तो जो ये मार्केट में र्यूमर चल रहा है और जिस र्यूमर पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार कि यार एग्जाम कब होगा, कोई कह रहा है 20 अगस्त या 28 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, कोई कह रहा है कोई और डेट दे रहा है, अगर वो अजम्पशन है तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन क्लियर कट एग्जाम का डेट बता देना अपने आप में कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम बहुत ज्यादा जो है अपने आप को आगे रखने के लिए ऐसे अनाउंसमेंट्स कर देते हैं, जबकि हमेशा इस चीज से आपको भी अवेयर रहना है प्यारे बच्चे कि जब तक एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम से रिलेटेड नहीं दी जाती है तब तक आप इस बात को नहीं मानेंगे अपनी तरफ से कि एग्जाम अभी होना है, एग्जाम अभी होना है। अगर मैं आपसे मोटा मोटी बात करूं कि भाई मैं अपने अनुभव के आधार पर अज्यूम करूं कि अभी आपके सीजीएल के एग्जाम में कितना टाइम है, तो मेरे प्यारे बच्चे अभी आपका कम से कम 2 महीना सीजीएल एग्जाम में है, क्योंकि अगस्त मिड में चल रहे हैं, हम अगस्त मिड में चल रहे हैं, 15 अगस्त के बाद ही अब कोई अनाउंसमेंट होगी, और 15 अगस्त के बाद भी सबसे पहले मेरे हिसाब से सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो की जब एग्जाम डेट अनाउंस होगी, जब इनकी परीक्षाएं होंगी, उसके बाद ही सीजीएल का नंबर आएगा। तो मिला जुला के कम से कम 2 महीने आप मान के चलिए, 50-55 दिन 45 दिन, मतलब 10 दिन आगे 10 दिन पीछे, लेकिन ये मान के चलो कि अभी लगभग लगभग 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है, और इस 2 महीने में
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि कंफ्यूज रहते हैं कि इनने ये बता दिया तो इनकी बात मान ली, इनने ये बता दिया तो इनकी बात मान ली, अरे एग्जाम तो परसों से ही स्टार्ट होने वाला, हम बिल्कुल एकदम परेशान हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और इस र्यूमर्स में आपको नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चे। एग्जाम की डेट जब अनाउंसमेंट होगी तो हमारी तरफ तमाम ऐसे शिक्षक आएंगे, वो आपको वापस बताएंगे, क्योंकि उनके जितने भी एजम्पशंस हैं वो सब के सब जो है क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। तब वो आके जब एसएससी नोटिस जारी करेगी कि हाँ अब आपका एग्जाम डेट इस तारीख से इस तारीख तक होगा, सब बताएंगे। तो उसके पहले अपने आप को बिल्कुल कंफ्यूज मत करना और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में पूरी तरीके से लगे रहना। अब हम बताते हैं प्यारे बच्चे कि चलो सीजीएल का एग्जाम आपको दिख रहा है कि डिले है, कब होना है किसी को नहीं पता है, जो भी बता रहा है अपने अनुभव के आधार पर बता रहा है, लेकिन उसको आप 100% श्योर नहीं मान सकते अनटिल और अनलेस कि सीजीएल जब तक एसएससी नोटिफिकेशन नहीं देती है। उस दौरान हमें करना क्या है, हमें भटकना नहीं है। उस दौरान हमें करना क्या है उसको ध्यान रखिए। सबसे पहले अगर सीजीएल एग्जाम डिले है तो हम क्या करें, जितने ऐसे देखो ये डिले जो एग्जाम होता है ना, कुछ बच्चों का मोटिवेशन जरूर डाउन करता है। जिन बच्चों की तैयारी एक बेहतरीन लेवल पे चल रही होती है, वो एग्जाम का इंतजार कर रहे होते हैं, टारगेट बेस्ड उन्होंने तैयारी की है कि भाई जुलाई तक मैं बिल्कुल तैयार हूं या अगस्त तक मैं बिल्कुल तैयार हूं कि मैं एग्जाम दे दूं। उन बच्चों को थोड़ा सा हतोत्साहित करती है, डिमोटिवेट करती है कि एग्जाम डेट जब आगे बढ़ती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए ये एक वरदान भी साबित होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, उनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो अब सबसे पहले क्या करें प्यारे बच्चे, जिन भी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है सबसे पहले वो सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि उनके पास अब बढ़िया मौका है कि सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके ही एग्जाम में अपीयर। लेकिन उन बच्चों का क्या, जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है, सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, वो क्या करें। तो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जिनका सिलेबस प्यारे बच्चे कंप्लीट है, उनके लिए भी ये फायदेमंद है एग्जाम का डिले होना। और वो फायदेमंद कैसे है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपका मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, और मॉक टेस्ट में मेरे प्यारे बच्चे उनके मार्क्स जो है ना 115, 120, 130 के लपेटे में आ रहा होगा। इन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें और अपने मार्क्स को इंप्रूव करने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि वो सेक्शनल टाइमर लगा के मॉक टेस्ट को दें, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आप एग्जाम से पहले सेक्शनल टाइमर लगा के मॉक टेस्ट देंगे एग्जाम में, उतना ही आपके लिए आसान होगा आपके लिए एग्जाम, और उतना ही आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे एग्जाम में। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारी प्रैक्टिस उतने लेवल की नहीं हो रही होती है या नहीं हुई होती है और हम एग्जाम में अपीयर होते हैं। जब 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर स्टार्ट होता है, हम बिल्कुल एकदम से घबरा जाते हैं और घबराने के दौरान हमारा पूरा पेपर बिगड़ जाता है। घबराहट से बचने के लिए आपको एग्जाम से पहले एग्जाम लेवल की तैयारी करनी होगी, और उसके लिए एग्जाम से पहले आपको सेक्शनल टाइमर लगा के मॉक टेस्ट देना होगा। कम से कम अभी 50 दिन का टाइम है, अगर 2 मॉक टेस्ट भी आप देते हैं तो 100 मॉक टेस्ट आप आराम से दे सकते हैं अपने एग्जाम के पहले, और इसको आप रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। रिव्यू करना मेरे प्यारे बच्चे बहुत मस्त होता है कि जब आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो भाई उसको रिव्यू जरूर करिए कि कहाँ किस हिस्से में हमसे गलती हो रही है, क्या एक निश्चित पैटर्न बन रहा है क्या हमारी गलतियों का, ये बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन में हमसे गलती हो रही है। तो एक सुधार का मौका देता है आपको कि अगर इसी टाइप की गलती हो रही है तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीखे, उस टाइप के क्वेश्चन को, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ज्यादा क्वेश्चन करें कि आगे आने वाले टेस्ट में आपकी गलतियां ना हो। तो ये एक मौका देता है रिव्यू करना कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो एक मौका देता है कि कौन सा हिस्सा आपका कमजोर है, उस हिस्से पर आप अपना ज्यादा समय लगाएं। और जिसका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों को अब उनको क्या करना है, इंप्रूव करना है अपने एग्जाम के पहले। मेरे प्यारे बच्चे, आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे स्टैटिक जीके आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, आप वोकैब अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, और इन सबके बीच आप सेक्शनल टाइमर लगा के मॉक टेस्ट जरूर दीजिए जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है।
जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और सिलेबस को कंप्लीट जल्दी जल्दी करने के बाद भी इन बच्चों के पास भी एनफ टाइम है कि ये मॉक टेस्ट लगा के आप अपने एग्जाम के पहले खुद को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आपके लिए ये एक अच्छा मौका भी हो सकता है उन सारे बच्चों के लिए जिनके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप 115-20 पे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है। अगर आप 150 प्लस का टारगेट कर रहे हैं सीजीएल एग्जाम में, तभी जाके जो है ना आप बिल्कुल एग्जाम के लिए तैयार है, जब 150 प्लस स्कोर आपके मॉक टेस्ट में आने लग जाए। अगर उसके पहले, क्योंकि 150 प्लस को अगर आप टारगेट करोगे तो 2-4 नंबर आगे पीछे आपका एग्जाम में भी होता है एग्जाम प्रेशर की वजह से, लेकिन जब इतना टारगेट करोगे तभी आप सीजीएल के एग्जाम को क्लियर करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके लिए अच्छा मौका है, अपने आप को बिना कंफ्यूज किए आप अपनी तैयारी पर फोकस्ड रहिए। एग्जाम तो होना ही है, 10 दिन लेट होगा 10 दिन पहले होगा, एग्जाम तो होना ही है, लेकिन उस चक्कर में कि एग्जाम कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, किस तारीख को होगा, अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय आप अपने रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, उस हिस्सों को रिवाइज करिए जहां पे अक्सर आपसे मॉक टेस्ट में गलतियां हो रही हैं, उन हिस्सों को अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो आप देखो सीजीएल एग्जाम में टाइम है, और सीजीएल एग्जाम में टाइम है तो एक एक घंटे में 20-20, 25-25 सवाल कराने की जगह हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि 28 जुलाई से आपका स्टार्ट चल रहा है। और वो इनिशिएटिव ये है कि सीजीएल एग्जाम के पहले हम डेली पर डे आपको किसी एक सब्जेक्ट का आपको टॉप 100 क्वेश्चंस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? टॉप 100 क्वेश्चंस आपको एक सब्जेक्ट का करवा रहे हैं। जैसे मान लो आज अगर मंडे है तो आज रीजनिंग की टॉप 100 क्वेश्चन की क्लास होगी, कल ट्यूसडे है तो जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन की क्लास होगी। अब ये आपको एसएससी दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे देखना पड़ेगा। जैसे वेडनेसडे है तो आपको इंग्लिश की टॉप 100 की क्लास होगी, थर्सडे आपको मैथ्स के टॉप 100 की क्लास देखने वाली है। ठीक है। तो ऐसे हम जो है ना टॉप 100 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हैं जो एडिक्विटी पैटर्न पे बेस्ड 2025 के आधार पे ये सारे के सारे सवाल हम करा रहे हैं। डेली आपका चलता है शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो 7 बजे या जब तक आपके 100 क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते तब तक आपका चलता है ये सेशन। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं पर डे अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कई बार होता है क्या कि चारों सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, 4 घंटे गए, एक दिन में आपने एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया, टॉप 100 क्वेश्चंस कर लिए, उससे आप अपनी तैयारी को इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि हम कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए। 100 क्वेश्चंस में से कितने सवाल हमसे सही हुए, कितने गलत हुए। तो इन सारी चीजों को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो डेली ये क्लासेस आपकी तो चली रही हैं, इस क्लासेस के साथ आप डेली जुड़ जाइए, अलग अलग सब्जेक्ट के टॉप 100 क्वेश्चंस शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। उसके साथ ही प्यारे बच्चे इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, और इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो दृष्टि एसएससी की तरफ से एक फ्रीडम सेल निकाली गई है, और इस फ्रीडम सेल में एसएससी के सारे कोर्सेज पे आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो भी बच्चे अभी आने वाले सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो सीजीएल में ही 2 महीना लेट है तो सीएचएसएल और भी टाइम आएगा और भी आगे आएगा, तो एक अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाएगा सीएचएसएल के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे तरीके से खुद को सीएचएसएल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, या एसएससी 2027 एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप इस ऑफर का फायदा उठा के अपनी तैयारी समय से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ऑफर आपका 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 11 अगस्त से 16 अगस्त तक रहने वाला है। और ये ऑफर बार बार आते भी नहीं है प्यारे बच्चे। तो अगर आपने ये मूड बना लिया है कि एसएससी एग्जाम की तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, अच्छे कंटेंट्स के साथ आपको अपनी तैयारी सुनिश्चित करनी है, तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें एसएससी का महापैक, जो कि इसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, और ये 2960 रुपए में मिल रहा है आपको। और इस महापैक के पीछे एक सोच ये है कि कई बार बच्चे अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए अलग अलग कोर्सेज खरीदते हैं, अंतिम में लगभग बहुत सारे पैसे उनके खर्च हो जाते हैं अलग अलग कोर्सेज को खरीदने में। तो इसी को देखते हुए भाई एसएससी का महापैक लेके आया गया है कि आप अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग
पैसे खर्च ना करें और एक ही कोर्स से आप, एक ही महापैक से आपको सारे कोर्स का एक्सेस मिल जाए। जैसे कोई बच्चा सीजीएल एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो पैरेलली सीएचएसएल एग्जाम का भी तैयारी कर रहा है। अब सीजीएल के लिए अलग पढ़ रहा है, सीएचएसएल के लिए अलग पढ़ रहा है, नहीं। अब इस महापैक में आप सीजीएल का कोई बैच चल रहा हो, सीएचएसएल का बैच चल रहा हो, एमटीएस का बैच चल रहा हो, रेलवे का बैच चल रहा हो, सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको इस महापैक में मिल जाएगा और अपने एग्जाम के अनुसार आप अपनी तैयारी को इस महापैक के साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। और अंतिम में बस इतना ही कहना चाहूंगा प्यारे बच्चे कि कंफ्यूज अलग अलग लोगों की, जैसे 10 लोग हैं, 10 टीचर्स हैं, 10 टीचर्स के अपने अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं और उन ओपिनियन के आधार पे आप खुद को कंफ्यूज मत करिए कि एग्जाम ये है, एग्जाम इस तारीख को है, एग्जाम इस महीने में है। इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिए। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे समय से पहले आपको एग्जाम की डेट पता चल जाएगी और अपने तैयारी को बढ़िया करते रहिए। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है वो रिवीजन करें, मॉक टेस्ट लगाएं। जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है वो अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करें और इस मौके को एक अच्छे तरीके से भुनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते कि हर एक बार एग्जाम लेट हो जाए। ये मौके कभी कभी आ रहे हैं, तो इस मौके को आपको भुनाना है कि जो भी आपको टाइम दिया है, एसएससी ने ग्रेस पीरियड दिया है और अभी एग्जाम नहीं करवा पा रही है, तो इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके एग्जाम के पहले अपने आप को इतना तैयार करिए कि एग्जाम जब आए तब आप उस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाए। तो इस सेशन में बस यही बात आपको बतानी थी प्यारे बच्चे। मिलेंगे अगले सेशन में किसी और जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।